हेलो एंड वेलकम टू एचपीजी के नकुल प्राशर। सो क्लास, हम लोगों ने बेसिक मैथ्स की एक सीरीज शुरू की है, ठीक है। उसमें हमने 5 वीडियोस ऑलरेडी बना चुके हैं। सो ये हमारी 6 वीडियो रहेगी। आज हम जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है फैक्टर एंड मल्टीपल, ठीक है। हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। सो इसके थ्रू हम आज का टॉपिक जो है वो सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सो फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। क्लास अज्यूम कीजिए हमारे पास 2 नंबर है, ठीक है, ए और बी, ठीक है। जैसे एक नंबर हमारे पास ए है, दूसरा नंबर हमारे पास बी है। अगर ये ए जो है बी को कंप्लीटली डिवाइड करे, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ए जो है ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, ठीक है। अगर ए जो है बी को कंप्लीटली डिवाइड करे तो ए जो है वो बी का फैक्टर होगा। वैसे ही बी को हम क्या कहेंगे, बी इज मल्टीपल ऑफ ए, और जो बी होगा हम उसे कहेंगे कि वो ए का मल्टीपल है। एग्जांपल के लिए जैसे मान लो हमारे पास 3 है और 15 है, ठीक है। सो ये 3 जो है ये 15 को एग्जैक्टली डिवाइड कर लेता है, ठीक है। 3 5 15। सो 3 जो है हम कहेंगे 3 इज फैक्टर ऑफ 15। इतना क्लियर। फैक्टर किसे कहते हैं, जो किसी टर्म को कंप्लीटली डिवाइड कर ले वो उसका फैक्टर होता है। सिमिलरली जो टर्म यहाँ पे डिवाइड हो रही है, ठीक है, जैसे 15 है तो 15 क्या है, 15 इज मल्टीपल ऑफ 3। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं, जैसे 6 है, 6 इज फैक्टर ऑफ 18, ठीक है। 18 का फैक्टर है क्योंकि 6 जो है 18 को कंप्लीटली डिवाइड करता है। सिमिलरली 18 जो है वो क्या है, 18 इज मल्टीपल ऑफ 6। आई होप आपको फैक्टर और मल्टीपल के बीच का डिफरेंस जो है पता लग गया होगा। सो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है वीडियो को पॉज करके अभी कि 7 का मल्टीपल, ठीक है, एटलीस्ट आपको 7 के 5 मल्टीपल्स जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करने हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो हमने अभी तक क्या जाना कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। अभी मैं बोर्ड को रब कर देता हूं। सो क्लास, फैक्टर और मल्टीपल की हेल्प से आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिससे एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। सो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है HCF, ठीक है। इसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हमें जो है 2 टर्म का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा, ठीक है। कई क्वेश्चन पूछा होता है कि HCF फाइंड आउट कीजिए इन 2 टर्म्स का। सो इसके लिए हमें पहले जानना होगा HCF क्या होता है। HCF कुछ नहीं है, ये किसी टर्म का फैक्टर है, ठीक है, फैक्टर ही है, और वो चीज जो है दोनों में कॉमन है और वो हाईएस्ट है, ठीक है। कोई भी ऐसा नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड करता हो किन्हीं 2 नंबर को, वो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे फैक्टर अगर हमें निकालने हो तो कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 100 के फैक्टर निकालने हैं, हम कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 100 के फैक्टर निकालने हैं, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करेंगे 1 से। सो 1 तो है वो सबका फैक्टर होता है, ठीक है। सो 1 को हम यहाँ नहीं लिखते, हम 2 से स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ से लिख दिया 2। सो हमने लास्ट वीडियो में क्या किया है, डिविजिबिलिटी के टेस्ट पढ़े हुए हैं। सो 2 100 को डिवाइड करेगा, जी हाँ करेगा, क्योंकि लास्ट में 0 है। सो 2 50 जा 100। आ जाओ दोबारा से, अब फिर से 2 से स्टार्ट करो। 2 के 50 को करेगा, हाँ करेगा। सो 2 25 जा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ, 2 के बाद लास्ट में 5 है, ठीक है। इट मीन्स 2 इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो नेक्स्ट टर्म की बढ़ते हैं, जैसे 3, क्या 3 इसको डिवाइड करेगा, 5 + 2 7। हमने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 6 का 3 का पढ़ा था कि इन दोनों का सम हो तभी वो कर सकता है। तो 3 इसको नहीं करेगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी बता सकते हैं क्योंकि ये बहुत स्मॉल टर्म्स है। तो इसको 3 भी नहीं करेगा, 4 भी नहीं करेगा। अब आ जाते हैं हम 5 पे। 5 5 जा 25, 5 1 जा, ठीक है। सो अगर हम कहें कि 100 के फैक्टर्स क्या हैं, तो वो होंगे, क्या क्या फैक्टर है इसके, 2 2 5 एंड 5। इनका हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं इस तरह से, 2 × 2 × 5 × 5, ठीक है। सो इस तरह से हम जो है फैक्टर्स निकाल सकते हैं, जिसको हम प्राइम फैक्टर कहते हैं। और जैसे मान लीजिए मैंने एक और टर्म यहाँ पे लिख दी, मैंने लिख दिया यहाँ पे 75, ठीक है, 75 लिख दिया। अब हमें इसके फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। सो लास्ट में 5 है, इट मीन्स ये 5 से ही डिवाइड होगा। सो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 20, सॉरी ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है। 7 + 5 कितना होता है 12, 3 4 जा, सो ये 3 से डिवाइड होगा।
3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 25। नाउ 5 5 जा एंड 5 1 जा। अगर हम इसका भी इसी तरह से फैक्टर्स लिखें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में, तो ये बन जाएगा 3 × 5 × 5। अब यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो इसके फैक्टर ये हैं, इसके फैक्टर ये है, अब इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है, ठीक है। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए फैक्टर हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉमन क्या क्या है। देखो यहाँ पे देखो, एक तो ये 5 कॉमन है, ठीक है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसलिए हमने इन दोनों का 1 लिख लिया, ठीक है। वैसे ही ये 5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, सो ये लिख लिया, ये भी कॉमन है, सो ये 5 हो गया। देखो 2 यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे नहीं है, इट मीन्स यही 2 है जो कॉमन है। सो अगर हमें HCF निकालना होगा तो हम इनका प्रोडक्ट कर लेंगे, 5 × 5 हो गया 25। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 175 इज 25। अभी HCF का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये है कि 25 ही ऐसा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर, जो 75 और 100 को डिवाइड कर सकता है एग्जैक्टली। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 25 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके एग्जैक्टली, ठीक है। सो इसलिए हम इसे HCF कहते हैं। इतना क्लियर? ओके, हम एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है, और उससे देखते हैं कि HCF हम कैसे निकाल सकते हैं एक और एग्जांपल के थ्रू। सो ये जो हमारा मेथड है HCF निकालने का, इसे कहते हैं हम, कौन सा मेथड है ये? फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। ये कौन सा मेथड है? फैक्टराइजेशन मेथड है। इसमें हमने फैक्टर्स बनाए और उसके थ्रू HCF निकाला, ठीक है। सो हम जैसे दो नंबर लेते हैं, एक हो गया 360, एक हो गया 600, और इसमें अगर हम एक और ऐड कर दें तो 108। हमें इन तीनों का, पिछले केस में हमने 2 का HCF निकाला, अब हम 3 का HCF निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इनके फैक्टर लिखने हैं, ठीक है। 108 के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम निकालते हैं। देखो सो 108 यहाँ पे आ गया। सो 2 से स्टार्ट करेंगे, लास्ट में 8 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 27। अब 3 से करेंगे, 3 9 जा, उसके बाद 3 3 जा और 3 1 जा, ये आया 2 × 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 3 × 3। इतना क्लियर? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 360 का निकालेंगे फैक्टर्स और उनको प्रोडक्ट उनका लिख देंगे प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। सो यहाँ पे हम 360 का निकालते हैं, ये हो गया 360, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 0, 2 90 जा, 2 45 जा, 3 15 जा, 3 5 जा और 5 1 जा। तो यहाँ पे आ गया 2 × 2 × 2 × 3 3 × 5। सो 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे 600 का। 600 का देखते हैं क्या निकलता है। सो यहाँ पे हम 600 का निकालते हैं, 600, 2 300 जा, 2 150 जा, 2 75 जा और 3 2 जा 6 और 3 5 जा, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 5 जा, ये 5 5 जा और ये 5 1 जा। सो यहाँ पे आया 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5, ठीक है। सो कितनी बार 2 है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5, ठीक है, ठीक है। सो हमें निकालना है HCF। सो फैक्टर तो हमने निकाल लिए, अब हमने देखना है कि कॉमन कौन कौन से हैं। तो देखो ये 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। सो एक तो ये कॉमन हो गया, ये हमने लिख दिया 2 यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे एक और 2 है, यहाँ पे एक और 2 है, यहाँ पे एक और 2 है। सो ये भी कॉमन हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमने एक और 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। सो ये भी कॉमन हो गया। सो मल्टीप्लाई बाई 3 लिख लिया हमने। नेक्स्ट यहाँ पर जो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है,
लेकिन ऊपर वाले में 5 नहीं है, ठीक है, ये कॉमन नहीं है। और यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन यहाँ भी 3 नहीं है, ठीक है। इनके अलावा कुछ भी और कॉमन नहीं है। सो HCF क्या आएगा, 2 × 2 हो गया 4, 4 × 3 हो गया 12। सो जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 12 होगा। ऐसे ही हम कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू, दूसरे मेथड के थ्रू भी HCF निकालना सीखेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, HPG के नकुल प्राशर। थैंक यू।